लेकिन आपकी बातों से मुझे रशीदी साहब ये लगता है, मैं इसका जवाब वीरेश से लेना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी आप समझते हैं, इस फैसले के बाद भी लग रहा है कि वहां जमकर राजनीति होगी वीरेश। निश्चित रूप से मदरसा का अगर सवाल हो, मदरसा पर फैसला हो, राजनीति न हो, पक्ष से भी होगा, विपक्ष से भी होगा और राजनीति शुरू भी हो गई है। अभी मेरी जब विपक्ष के नेता से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है जैसा करना चाह रही, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। पक्ष से बात करिएगा तो वो अपने पक्ष की व्याख्या कर रहा है, विपक्ष की बात करिएगा तो वो सरकार के खिलाफ की व्याख्या कर रहा है। तो राजनीति शुरू हो गई है फैसले के साथ ही। और जैसे ही मैं टेलीविजन स्क्रीन से लाइव से हटूंगा, वैसे बहुत सारे नेताओं से मेरी बात हो गई है ब्रेक में, वो अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार बैठे हैं। और एक नेता के घर के पास ही मैं हूं जो आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और मेरा पक्ष ले जाइए। तो वो पक्ष भी होगा टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों के सामने होगा। तो लेकिन मैं ये सवाल आपको बोल दीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ। तो जो आपने सवाल राजनीति की किया, तो ये यूपी है और यूपी में मदरसा, अल्पसंख्यक और तमाम ये जो बातें होती हैं, इस पर राजनीति चरम पर होती है। ध्रुवीकरण का ये प्रदेश है और उपचुनाव भी नजदीक है। उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अखिलेश यादव गाजियाबाद पहुंच गए हैं और शिवपाल यादव अंबेडकर नगर पहुंच गए हैं और योगी आदित्यनाथ अभी झारखंड में हैं, लेकिन आने वाले हैं, शाम तक लौट आएंगे, बैठकें करेंगे। तो यूपी में उपचुनाव भी हो रहा है और मामला जब एमवाई का यानी अल्पसंख्यक का मामला होता है। मदरसा बोर्ड हो, अरबिक भाषा है, ये हमारे देश की पुरानी भाषाएं हैं। तो इनमें अगर कोई शिक्षा हासिल करना, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। अमित जमई को आप सुन रहे थे, हालांकि उनकी पूरी बात नहीं आ पाई। वो क्या कहना चाह रहे थे हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। निपुण के पास में जरा चलता हूं और एक बार फिर से इस पूरे मामले का जो कानूनी पहलू है उसको समझते हैं। रशीदी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। जमकर जो सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, उसकी बात तो करेंगे, लेकिन दर्शकों तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पूरी तरीके से पहुंच जाए स्पष्टता के साथ, ये जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले अमित जमई का सुन लेते हैं बयान। भारतीय जनता पार्टी न चाहती है कि मुसलमान मदरसों में पढ़े। भारतीय जनता पार्टी न चाहती है कि पीडीए के लिए गांव में स्कूल हो। सारे जितने भी ग्रामीण स्कूल हैं उन स्कूलों को बंद करके ये चाहते हैं कि बड़े बड़े एसी वाले स्कूल हों सिर्फ अमीर घरानों के लिए। और जो 80% समाज है वो बकरी भैंस चराए। भैंस चराना अच्छी बात है, लेकिन माननीय नेताजी ने उनको पढ़ना भी सिखाया था। मदरसा बोर्ड के ज़रिए उनको शिक्षक देना, उनके सिलेबस को इक्विवेलेंट करना कि जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं, चाहे हमारा संस्कृत बोर्ड हो, चाहे हमारा मदरसा बोर्ड हो, अरबिक भाषा है, ये हमारे देश की पुरानी भाषाएं हैं। तो इनमें अगर कोई शिक्षा हासिल करना चाहता है तो सरकार को क्या समस्या है? आप क्योंकि मदरसे को लेकर, मुसलमानों को लेकर आपके जहन में एक बायसनेस है, मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया है आपके अंदर नफ़रत है मुसलमानों को लेकर। एक तरफ आप सबका विश्वास कह रहे हैं, फिर आप उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाते हैं। तो मदरसा बोर्ड को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो शिक्षकों की तनख्वाहें सालों साल से वहाँ रुकी हुई हैं उनको देने की ज़रूरत है। और उनके स्कूल बिल्डिंग्स के लिए जो सर्वे करवाया गया था, मंत्री आज़ाद अंसारी ने जो करवाए थे, उन सर्वे पर कहा गया था कि उन्हें हम पानी की टंकी देंगे, किताबें देंगे और न जाने क्या क्या देंगे। मंत्री जी कब देंगे, कोई तारीख उरीख बता दें। मैं निपुण आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है इस पर एक प्रतिक्रिया मुझे रशीदी साहब से लेनी चाहिए। रशीदी साहब, क्या आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी के जमाने में ज्यादा काम हुआ था मदरसों के लिए? एक छोटा रिएक्शन दीजिएगा, बहुत छोटा सा। शायद रशीदी साहब से हमारा संपर्क टूट गया। निपुण, अब आपके पास ही आ रहा हूं और मैं चाहूंगा जरा दर्शकों को एक बार फिर से विस्तार से समझाइए, सुप्रीम कोर्ट का आज का यह फैसला हाई कोर्ट के फैसले से किन किन मायनों में अलग है? बिल्कुल, हाईकोर्ट के फैसले से किस मायने में अलग है, ये बताने के साथ साथ मैं दर्शकों को ज़रा सा स्पष्टता देना चाहूँगा इस बात की तरफ कि मदरसे तो चलते हैं जो मजहबी तालीम देते हैं, जो इस्लाम की पढ़ाई पढ़ाते हैं, अरबी फ़ारसी जैसी भाषाएं पढ़ाते हैं और साथ ही साथ दूसरे विषय जो गणित, विज्ञान, ये सब सारी चीज़ों को भी पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान। अब कुछ निजी मदरसे हैं और कुछ सरकारी अनुदान वाले मदरसे हैं। सरकारी अनुदान वाले जो मदरसे हैं वो मदरसा बोर्ड के तहत और मदरसा एजुकेशन एक्ट के तहत चल रहे थे। उनको सरकारी अनुदान भी मिलता था और सरकार का उन पर नियंत्रण था।
हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दाखिल हुई और यह कहा गया कि जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो किसी एक धर्म की शिक्षा के लिए सरकार कैसे अनुदान दे सकती है। हाईकोर्ट ने इस दलील को सही माना और कहा कि ये पूरा एक्ट ही गलत है और इस एक्ट को हम असंवैधानिक करार दे रहे हैं। सभी मदरसों को बंद कर दिया जाए और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को साधारण स्कूलों में, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, उनमें भर्ती करा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि पूरे के पूरे एक्ट को असंवैधानिक करार देना सही नहीं था। ये बात सही है कि फाजिल और कामिल जैसी उच्च स्तरीय डिग्रियां मदरसा बोर्ड नहीं दे सकता है, लेकिन उसके आधार पर पूरे एक्ट को असंवैधानिक करार देना सही नहीं है। मदरसे चल रहे हैं, उनको सरकारी अनुदान मिल रहा है, इसको संविधान के खिलाफ पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है। सरकार उन्हें नियंत्रित करे, सरकार उन्हें नियमित करे, सरकार उनका सिलेबस तय करे, इन बातों को तय करे। और साथ ही साथ एनसीपीसीआर जो बाल अधिकार आयोग है, उसने एक दलील दी थी कि मदरसों में बच्चों को, जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं वो भी जाते हैं मदरसों में, जो मुस्लिम नहीं है, उनको भी मजहबी शिक्षा जबरदस्ती दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं। निपुण, बीच में आपको मैं रोक रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।